हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं कपिल। ये है मेरा फोर्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, मैं एक चैप्टर शुरुआत कर चुका हूँ, उसका नाम है फोर्स। उसका सेकंड पार्ट है कपिल। कपिल आज हम लोग देखेंगे क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आप लोगों के एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये कपिल। तो देखो, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपिल। मतलब दोनों इक्वल फोर्स होना चाहिए। ठीक है, दोनों इक्वल फोर्स होना चाहिए और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन में ऑपोजिट होना चाहिए। नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन में एक्टिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसको ही हम लोग बोलेंगे कपिल। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ओपन अ डोर, जब हम लोग एक डोर को ओपन करेंगे, ठीक है, द रोटेशन ऑफ द डोर इज प्रोड्यूस बाय अ कपिल। डोर का जो रोटेशन होता है वो कपिल के लिए होता है। ठीक है, कॉन्सिस्टिंग ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्स लगता है उसमें। ये ड्राइंग देखना बढ़िया से। द फोर्स विच वी एक्सर्ट द हैंडल ऑन द ऑफ द डोर, द फोर्स विच वी एक्सर्ट ऑन द हैंडल ऑफ द डोर, जो फोर्स हम लोग हैंडल में लगाते हैं। ठीक है, हैंडल हैंडल जो होता है ना, मतलब हैंडल सपोज यहाँ पर है, यहाँ पर हैंडल है, इसमें हम लोग फोर्स अप्लाई कर दिए, फोर्स फोर्स को अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग फोर्स अप्लाई कर दिया है, देखो बढ़िया से। ये है हैंडल, इसमें हम लोग फोर्स अप्लाई कर दिए हैं। और इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन, एक इक्वल देखो था इधर, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन कहां पर लेंगे, एट द पिवोटेड पॉइंट। इधर पिवोट है, ठीक है, पिवोट। इधर भी एक फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, रिएक्शन, इधर क्या होगा, रिएक्शन। इधर क्या होने वाला है, इधर होने वाला है रिएक्शन। तो इधर एक रिएक्शन फोर्स लगा और जब हम लोग फोर्स अप्लाई किए थे, इधर एक रिएक्शन फोर्स लग गया। तो इसको ही बोलेंगे हम लोग एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन एट द पिवोटेड पॉइंट। सो इसको ही हम लोग बोलेंगे कपिल। दोनों फोर्स के द्वारा एक बॉडी मूव करता है, रोटेट करता है। ठीक है, दोनों फोर्स के द्वारा, दोनों फोर्स क्या है, एक फोर्स है और एक रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, अब देखो एक चीज, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या था। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या था, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। अब मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था, F इंटू डी। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला था F इंटू डी। अब ये क्यू था, F इंटू डी क्यू था, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। क्योंकि इधर पिवोट से डिस्टेंस लेना पड़ेगा फोर्स तक, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब हम लोगों को ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा बढ़िया से। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, डी डी, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इधर आ जाएगा, पिवोटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन, ये डिस्टेंस, और ये फोर्स लेना पड़ेगा। F इंटू डी आ गया। ठीक है, देखो बढ़िया से, F इंटू डी। लेकिन हम लोग ये फोर्स क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, रिएक्शन फोर्स को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। रिएक्शन फोर्स को हम लोग क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन फोर्स जो है वो पिवोटेड पॉइंट के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई किए हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो F इंटू डी मतलब F इंटू जीरो, तो F इंटू जीरो मतलब क्या, जीरो आ गया। इसलिए हम लोग रिएक्शन फोर्स नहीं कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन फोर्स पिवोटेड पॉइंट में ही लग रहे हैं, पिवोटेड पॉइंट में ही हम लोग लगा रहे हैं, इसलिए ये जीरो आ गया। इसलिए हम लोग सिर्फ F इंटू डी को लेंगे, रिएक्शन फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे इस केस में, डोर के केस में। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पार्ट जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ कपिल। क्या है मोमेंट ऑफ कपिल, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये पिवोटेड है पॉइंट ओ में, पॉइंट ओ में हम लोग इसको पिवोट कर चुके हैं। देखो बढ़िया से, पिवोटेड है पॉइंट ओ में, पिवोटेड है पॉइंट ओ में, और ये पॉइंट ए में एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड्स, और बी में एक फोर्स अप्लाई करा रहे हैं अपवर्ड्स। ठीक है, दोनों फोर्स काम कर रहे हैं इधर। तो हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ कपिल क्या होता है। तो पहले देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स एट एंड ए
एंड ए में मतलब इधर मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आ जाएगा, एफ इंटू ओ ए, ओ ए इंटू एफ, मतलब हो गया एफ इंटू ओ ए। और सिमिलरली मोमेंट ऑफ फोर्स एट एंड बी क्या होगा, एंड बी में हो जाएगा क्या, एफ इंटू ओ बी, एफ इंटू ओ बी। सो मोमेंट ऑफ फोर्स एट एंड ए निकल गया, एट एंड बी भी निकल गया, एफ इंटू ओ बी। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ कपेल। तो मोमेंट ऑफ कपेल इस दोनों को हम लोग को जोड़ देना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ कपेल क्या हो जाएगा, एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी, एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी, मतलब ये भी लेना पड़ेगा ये पार्ट और ये पार्ट भी लेना पड़ेगा मोमेंट ऑफ फोर्स में। तो मोमेंट ऑफ कपेल क्या हो गया, एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। इसको जोड़ देंगे तो एफ कॉमन निकाल लो, एफ कॉमन निकाल लोगे तो ओ ए प्लस ओ बी। सपोज हम लोग इस डिस्टेंस को ए बी को डी पकड़ लेते हैं, डी पकड़ लिया, ए बी को हम लोग क्या पकड़ लिया, डी। सो एफ इंटू ओ ए प्लस ओ बी मतलब एफ इंटू ए बी। तो ए बी मतलब क्या है, ए बी मतलब डी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एफ इंटू डी। क्या आ गया, एफ इंटू डी। इधर फॉर्मूला क्या होगा, आइदर फोर्स, एक फोर्स को लेना पड़ेगा, एक फोर्स सिर्फ इसको लेना, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना, और नहीं तो बी पर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, एफ हो गया। और डी टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दोनों फोर्स के बीच जो डिस्टेंस है डी उसको लेना पड़ेगा, मतलब टोटल आ गया क्या, एफ इंटू डी, इसका फॉर्मूला मोमेंट ऑफ कपेल का। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या देखेंगे, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब उसमें से स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब एक बॉडी रेस्ट में रहता है, ठीक है, रेस्ट में, तो उसमें हम लोग बहुत सारा फोर्स भी अप्लाई करा देंगे, सिर्फ तब भी वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब जब एक बॉडी मोशन में रहेगा, उसमें हम लोग फोर्स भी अप्लाई करा देंगे, तब भी वो बॉडी सेम मोशन में ही रह जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम लोग एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एक एग्जाम्पल देख लेंगे। सपोज हम लोग एक बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, बॉडी, अब उसमें हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इधर जो बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट, ये बॉडी रेस्ट में है, अब हम लोग इसमें एक फोर्स अप्लाई करा दे रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स फिर से लगा रहे हैं, फोर्स मतलब इधर भी एक फोर्स लगा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स फिर से लगा रहे हैं, तो दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम लाइन में है, सेम लाइन में है, देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम है, सेम लाइन में है, इसलिए सेम लाइन में, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इधर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है, मतलब कपेल का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इधर, इधर लगेगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, कपेल नहीं होगा इधर। तो ये हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, सपोज रेन हो रहा है, बारिश हो रहा है, बारिश को पकड़ लो, उधर बहुत सारा फोर्स लगता है, विस्कोसिटी, बहुत सारा फोर्स, और बट बॉडी मतलब रेन जो होता है वो फोर्स में ही रह जाता है, मोशन में ही रह जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फिर से। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्या देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इफ द algebraic sum of moments of all the forces acting on the body about the axis of rotation is 0, the body is in equilibrium। इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बोलता है algebraic sum of moments of all the forces, मतलब algebraic जो सम होगा हर एक फोर्स का मोमेंट का एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।